सारा नौकरी खाते जा रहा है, रेलवे में बहालियाँ कम होते जा रही है, ये सब पे किसी का ध्यान नहीं है। अगर युवा लोग का अपना भविष्य देखना है, काम करे चाहे नहीं करे, फिर भी सुशील कुमार सिंह जीतने जा रहा है। एक मिनट, ये तो अंधभक्ति हुआ ना भैया। अगर योजना खोलवाए जाए तो एक भी गरीब के खाता में पैसा नहीं गया होगा। अगर जाएगा ना तब पूरा हम जितना भी मोबाइल ले लें सब गिरवी रख दें, फ्री दे देंगे। जरा वोट दीजिएगा इस बार लोकसभा में। इस बार तो इंडिया को, गठबंधन को वोट देंगे। है इंडिया गठबंधन। 15 साल से वो लगातार यहाँ के सांसद हैं, लेकिन मैं सही से उनको देखा तक नहीं हूँ, सही से जानता हूँ, फोटो में देखता हूँ। सुशील कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ताजुब लगता है कि 15 साल में क्या कहेंगे। यहाँ जब अभी वोट मांगने आए तो क्या कहें कि मैं फलना काम करे, एक भी बात बता दे, एक भी कार्य बता दे। बरसात के समय आती है तो हम लोग को पार होने के लिए सोचना पड़ता है। व्यक्ति बीमार रहता है, बीमार में जान चला जाता है उसको, इसलिए कि ताकि वो नदी नहीं, पानी होता है तो कैसे पार होगा लोग। ये सरकार के बिना पैसा के काम नहीं होता है। ये सरकार बहुत काम घटिया। इस सरकार में अफसरशाही है, यहाँ आम जनता का कोई बात नहीं सुना जाता है। देखिए, पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चहल पहल है। सभी क्षेत्र में सभी लोग लगे हुए, जुटे हुए कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। और आरजेडी और जेपी का जो घमासान बिहार में चल रहा है, उन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। एक बार पीछे दिखा दीजिएगा, इमामगंज बाजार में मौजूद है। और एक बार लोग घुमा दीजिएगा, ये पूरा इमामगंज बाजार है जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार यहाँ के लोगों की क्या राय है। क्या नाम है चचा? हमारा नाम जनार्दन यादव है। जनार्दन यादव जी है। केकरा वोट दीजिएगा इस बार लोकसभा में? इस बार तो इंडिया को, गठबंधन को वोट देंगे। है इंडिया गठबंधन को दीजिएगा। इंडिया गठबंधन में एक दिन में तेजस्वी यादव 2 लाख नियुक्ति पत्र बांटे, जो सभी वर्ग धर्म को आगे बढ़ने का मौका मिला। मोदी जी रोजगार नहीं दिए हैं। मोदी जी कौन सा रोजगार दिए? 2 करोड़ रोजगार हर साल। कौन सा रोजगार आप बताइए कि कौन सा रोजगार मोदी जी दिए हैं? वो तो कह रहे हैं हम दिए हैं, गैस दिए महिलाओं को। महिलाओं का इस बार 100 रुपया कटौती किया है, जैसे चुनाव का मुद्दा बना करके। तो ये बताइए कि महिला को सिर्फ 100 रुपया से ही विकास हो जाएगा, घर चल जाएगा। गैस फ्री में दिए ना जी। फ्री कहाँ दे, फ्री देते हैं। और गैस कनेक्शन भराने में कितना पैसा लगता है? वोट दीजिएगा ये बेर। हम लोग सब इंडिया गठबंधन का हम लोग सब वोट देंगे। और सुशील सिंह जो 3 बार से बन रहे हैं सांसद, उनको? सुशील सिंह यहाँ का सांसद बने, उनसे पूछिए कि औरंगाबाद क्षेत्र पड़ता है और गया जिला के हम लोग निवासी हैं, और इसमें इमामगंज आता है। तो इमामगंज को क्या विकास हुआ है या औरंगाबाद को क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ इमामगंज में। कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए और लोग से पूछ लेते हैं। क्या सर इमामगंज में विकास नहीं हुआ है लोकसभा क्षेत्र में सुशील सिंह के जो द्वारा? विकास तो होवे किया है, लेकिन उस रेशियो में विकास नहीं हुआ जिस जो होना चाहिए था। इस लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इस लोकसभा चुनाव औरंगाबाद में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर से हर बार की तरह बीजेपी सरकार आएगी? निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। क्या बदलाव दिखेगा? हम लोग पिछले 15 वर्षों से लगातार जो है से यहाँ पे शोषण हो रहे हैं, एक तरह से शोषित। कौन शोषण कर रहा है? यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो कर रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब बताइए कि 15 साल से वो लगातार यहाँ के सांसद हैं, लेकिन मैं सही से उनको देखा तक नहीं हूँ, सही से जानता हूँ, फोटो में देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखे? अरे नहीं देखे, फोटो में देखे हैं भाई, फोटो में देखे हैं। अब बताइए कि सुशील कुमार सिंह को जानते हो जी? नहीं बोले। देखिए, मैं बोला ना यार, जानता ही नहीं है कोई, क्या बोलेगा? इधर आइए। जानता ही नहीं है लोग। ये सुशील कुमार सिंह के जाना है? जानवे नहीं। अरे भाई, जैसे वो सांसद हैं, वो आते हैं यहाँ क्षेत्र में, लोगों से घुलते मिलते हैं, यहाँ क्षेत्र के विकास की बात करते, विकास करते। अब बताइए 15 साल में भी अब उनके पास, मुझे तो ताजुब लगता है कि 15 साल में क्या कहेंगे। यहाँ जब अभी वोट मांगने आए तो क्या कहें कि मैं फलना काम करे, एक भी बात बता दे, एक भी कार्य बता दे। तो जीत कैसे रही बताइए? अरे जीत रहे हैं, यहाँ बरगला के लोग को जीत रहे हैं, और क्या? और क्या है? अभी बताइए, सुनिए, रेलवे की बात है। यहाँ कई सालों से रेलवे की मांग चल रही है। इतना दिन में उनको नजर नहीं आया कि रेलवे यहाँ आना चाहिए, और जब चुनाव के समय आया तो 2-3 महीना पहले उनके खबर सुन रहे हैं कि अब रेलवे को भी मांग कर रहे हैं। भाई अब 15 साल से कहाँ थे? रेलवे है, रेलवे आने वाला है, अभी तक आया 15? अभी नहीं आया है। लोग कह रहे थे कि इधर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उस पे पहल हुई है? नहीं हुआ है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हम लोग 4 नदी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं मैडम। 4 नदी है हमारा, चारों तरफ से है तो एक ही नदी घूम घूम के, लेकिन हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं।
अब बताइए, अब बरसात के समय आती है तो हम लोग को पार होने के लिए सोचना पड़ता है। व्यक्ति बीमार रहता है, बीमार में जान चला जाता है उसको, इसलिए कि ताकि वो नदी नहीं, पानी होता है तो कैसे पार होगा लोग, बताइए। समय पर नहीं है, आप पता कीजिए। सहमत है सर? हाँ सहमत है, मोढ़र नदी में एक को पुल नहीं है। आप सहमत है सर? नहीं, इस बात से सहमत है, इनकी बात से सहमत है? पूर्ण रूप से सहमत है। कई पुल नहीं है और समस्या आप नहीं है, आप देख सकते हैं चल पे के। पहल सुशील कुमार जी के द्वारा नहीं किया गया। नहीं किया गया। आप लोगों ने उनको जानकारी दिया इस बात? पूरा जानकारी है, लिखित जानकारी दिया है, लिखित जानकारी छोड़िए मैडम, हम लोग सड़क जाम किए हैं पुल के लिए। हम लोगों ने कितनी बार मांग की कि पुल हमें चाहिए, क्योंकि पुल के बिना यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ जो है विद्यालय जाते हैं, विद्यालय भर बरसात जो है 4 महीना वो घर में रहते हैं, वो शिक्षा से एकदम बिल्कुल विमुक्त है ना, वंचित रह जा रहे हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोग ने कितनी बार आवाज़ उठाई। हमारा क्षेत्र इतना पीछे है, हाँ इतना पीछे है हमारा क्षेत्र। इमामगंज, आप लोग ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, पूरा जग जाहिर है कि इमामगंज विधानसभा, इमामगंज ये औरंगाबाद लोकसभा बहुत पीछे है। सरकार, हमारा नाम है वीरेंद्र यादव, सिद्धपुर पंचायत के इमामगंज थाना के है। इस सरकार के बिना पैसा के काम नहीं होता है। इस सरकार बहुत काम घाटिया। यादव जी है इसलिए? ना यादव जी नहीं है, इनको करनी है। ऐसा है कि बस परेशान है जनता। करनी है जी, एकदम हर एक चीज में घोटाला है। घोटाला कर दिए, कोई काम अच्छा नहीं करते हैं, भैया ढेर काम किए। कुछ काम नहीं होते हैं। गरीब का गरीबती रह गया, अब बढ़का बढ़ के उड़ते रह गया। इमामगंज में ना होल कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है। बिना पैसा के एक हो जाएगा। मोदी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की बात करें, हम देश की बात सरकार से एतराज नहीं है। बिहार में औरंगाबाद में क्या कोई बदलाव नहीं होगा, बीजेपी ही आएगा, इसलिए कि मोदी के सबको देख रहा है, इसलिए मोदी की ही सरकार आएगी। काहे मोदी आएगा वो बताइएगा ना, रीजन? सब चीज बहुत किया है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सब चीज बन रहा है, सबका इलाज है, इसलिए मोदी सरकार ही आएगी। फिर उनके काम से संतुष्ट? हाँ संतुष्ट हैं, काम करे चाहे नहीं करे, फिर भी सुशील कुमार सिंह जीतने जा रहे हैं। एक मिनट, ये तो अंधभक्ति हुआ ना भैया। आप कह रहे हैं काम करे चाहे नहीं करे फिर भी सुशील। अरे यहाँ से नहीं जीतेंगे, औरंगाबाद से जीतेंगे। अंधभक्ति हुआ, सिर्फ मोदी के चलते जीतेंगे। अंधभक्ति हुआ। आपको अपने विकास, क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपको अपने क्षेत्र के विकास नहीं, विकास होगा, नहीं कैसे होगा विकास? जब 15 साल में जब कह रहे हैं यहाँ पे जितने लोग, एक आप छोड़ के बाकी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है विकास, तो कहने का ये मतलब लोग के कर्मचारी लोग किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सांसद है, एक बार नहीं टाइट कर सकते हैं कि भाई जब हमारे जनता जा रहा है तो उसका समस्याओं को दूर करे, तब कहाँ चले जाते हैं? क्या सर, कब आप सुनने क्या बात कर रहे हैं? अफसरशाही है, नीतीश सरकार में अफसरशाही है। यहाँ आम जनता का कोई बात नहीं सुना जाता है। यहाँ औरंगाबाद के क्षेत्र में भी वही हाल है? बिल्कुल है, पूरे बिहार में है, उससे औरंगाबाद अलग थोड़े है। बिहार में तो है। हम अभी आपके क्षेत्र के बारे में जानने आए, इसलिए हम आपके क्षेत्र को ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ अफसरशाही है, किसी का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। 15 सालों से सुशील कुमार सिंह जी आपके क्षेत्र के सांसद हैं, क्या उन्होंने 15 साल में कुछ बदलाव किया आपके क्षेत्र का, या फिर कमियां रही? कैसा जानकारी निकाल रहे हैं? व्यक्तिगत सुशील सिंह का कोई बदलाव नहीं है। सुशील कुमार जी का योगदान है कि नहीं? कोई योगदान नहीं है उनका तो व्यक्तिगत फंड भी हमारे यहाँ लगभग नगण्य यूज हुआ है। जब नगण्य है तो क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में लोग उन्हें फिर से दोबारा चुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी अगर उनको देगा तो एंटी कमेंसी हम लोग वोट बिल्कुल नहीं देंगे। सुशील कुमार को? हाँ, सुशील सिंह को नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। चलिए, तो सुशील कुमार से नाराजगी है कहीं? बिल्कुल। देखिए इधर कुछ महिलाएं भी है। चाची इन्हें आवा, अरे इन्हें आवा ना जी, कहाँ भागा तू? का नाम है? हाँ, रजीरमानिया देवी। सुशील सिंह के जाना है तू? हम ना जानियो। ना जाना है तू? ये इमामगंज के हैं आप? मलहरी के। मलहरी के सांसद के ना जाना है तुझे? हम ना जानियो। केकरा वोट देबू? मोदी जी के, लालू जी के, नीतीश जी के? जेने सब कोई देता हथिन ओने सब कोई देबै। जेने सब देथिन ओने दे देबू? हाँ। के बढ़िया हथिन ई ना समझ में आवे छो। कहे न मानो जैसे जेने ढलता हथिन ओने ढल जेबै। लालू के राज में रहलहु, नीतीशो चाचा के राज में रहलहु, मोदियो जी के राज जी लेलहु, तो कुछ पता चलो ना कि बढ़िया के है तीनों में? अभी हमानी के मालूम ना हो। ले तो मालूम है ना है चाची के। क्या लगता है किनका शासनकाल अच्छा रहा अंकल? 3 लोगों का शासनकाल बिहार में चला, लालू यादव, नीतीश कुमार और मोदी जी। सबसे बढ़िया मोदी जी हमारा लिए, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया हमारे लिए, सबसे बढ़िया एकदम। कुछ बताइए। सब कुछ हमको सब कुछ दिखाए हैं हमको। क्या क्या दिखाया? जैसा हम लोग के आज 25 साल के अंदर में हम जब से देखे उनको, हम
मोदी जी को, वैसे हमारा मोदी जी 14 से है, ये हैं आप 25 साल की बात कर रहे हैं। मतलब जब से मैं होश संभाला तब से मैं जानता हूँ क्वेश्चन प्रधानमंत्री कोई आया नहीं है हमारा भारत में। नहीं आया तब आप प्रधानमंत्री को नहीं जानते, इसका मतलब मोदी जी के अलावा। हाँ। मोदी जी से पहले क्या बोलते हैं ये मनमोहन सिंह थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी नंबर 1 थे। देश को अगर सबसे ज्यादा किसी ने मजबूत किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी बीजेपी के ही थे। बीजेपी के आपको पता नहीं है ये बात, तब तो इसका मतलब आप अंधभक्ति वाला बात कर दिए। नहीं सही बात बोल रहे हैं, जो हमको समझ में आया वही बोलेंगे आपसे। इससे पहले तो मिसाइल मैन कहा जाता है वो APJ अब्दुल कलाम हो गए, उसके बाद कई ऐसे प्रधानमंत्री, आप उनका नाम में नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं मोदी जी ही दिखाए। तो अभी तो हमको सामने तो अच्छा वही लग रहे हैं ना। क्यों अच्छा लग रहा है, कारण बताइए। बहुत अच्छा किए वो हमको लिए तो अच्छा लिए हमको। बताइए ना, कहने नहीं, इसका प्रमाण कुछ तथ्य दीजिएगा ना उन बातों का। नहीं, इससे ज्यादा हमने बोलेंगे, इससे ज्यादा हमको और नहीं बोल सकते हैं, पर हम लोग के लिए सबसे बढ़िया मोदी सरकार। और रोजगार दिए मोदी जी, रोजगार दिए मोदी जी। हाँ जी, रोजगार नहीं दिए, कम से कम खाना दे रहे हैं ना हमको। कहाँ खाना दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं ना हम लोग 5 किलो राशन में। नहीं जी, हमको पूरा महीना खाना दे रहे हैं वो हमको। वही ना 5 किलो राशन। बिहार के बंद होगा तो पूरा बिहार में सिंचाई जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर पूरा बिहार का अगर 1 साल राशन बंद करके सिंचाई पर सरकार काम करे तो पूरा बिहार का पूरा गली गली का आदमी धान काटने वाला नहीं मिलेगा, इतना पैदा होगा। बेरोजगारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो राशन कार्ड का कह रहे हैं कि मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो लूट के एक जरिया है। जैसे मनरेगा मान लीजिए, जितना पेड़ नहीं है, जितना पेड़ में पत्ता नहीं, उतना लाख रुपया लोग निकाल लिया है। मैं मनरेगा आज मान लीजिए 10 गो यहाँ पर आदमी है, लगभग में आधार कार्ड सबको जुड़ल होगा मनरेगा से, मगर कोई गरीब आदमी के पैसा नहीं जाता है। मैं सब तो चुरा लेता है आप सारे लोग, और आप सारे लोग कहते हैं, और जा खास करके मैंने फॉरवर्ड साहब नहीं वैसे नहीं है, मैंने आदमी साहब मनरेगा से चुरा लेता है। मनरेगा तो मान लीजिए महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना के तहत जो गरीब को जाना चाहिए पैसा, जैसे आज आहरा पर माटी डालना है तो 2-4 गो आदमी मिल के 2-4 गो इन्होंने बिचौलिया होकर मनरेगा के काम JCB से करवा देता है लोग, और गरीब आदमी के खाता लग अकाउंट में जुटल रहता है, उसका पैसा 200 रुपया दे के गाड़ी भाड़ा और छोड़वा देता है। तब लोग सब कह रहे हैं कुछ हो जाए आएंगे तो मोदी जी सुशील कुमार को देंगे। देखिए वो मायने नहीं रखता है मैम, कौन आएंगे नहीं आएंगे। सबसे पहले हमारा जो जैसे मान लीजिए आहार पर पेड़ है, मान लीजिए गरीब गांव में 10 गो है, उसमें से एगो थोड़ा बड़ा है ना, तो पूरा ब्लॉक के पैसा अपने तरीका से अर्जित कर लेते हैं लोग। जिसे मनरेगा के सारा लूट है, एक पंचायत में लगभग 1 करोड़ से पैसा ज़्यादा आता है मनरेगा का सिर्फ साल। कुछ लोग उसको रख लेते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, पूरा लोग उन्हीं लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी गरीब आदमी के खाली हा करवा देते हैं, बस हो गया। गरीब आदमी के जो है वहीं रह जाएगा। मनरेगा का कै गो गरीब आदमी के काम मिलल है। मैं जितना योजना अभी खोलवाइएगा यहाँ तो सब बड़ा आदमी को योजना मिलेगा, जो गया और पटना से फ़ोन करवा के काम करते हैं यहाँ पे। तो इसको उस पर पूरा तरीका से जांच होना चाहिए सरकार के। कोई सरकार से कोई उससे मतलब मायने नहीं रखता, मगर यहाँ पर जो होना चाहिए, जैसे हर गांव में हर गांव में गरीब है, उसको फायदा होना चाहिए था। मनरेगा से आज एक घर में जाता 250 रुपया, 299 रुपया है शायद समथिंग है। तो सबसे पहले 299 रुपया अगर एक घर में जाता, उसको घर के 3 आधार कार्ड लगल है, जो कार्ड लगल है, कितना पैसा जाता। यहाँ अगर लोगों तक नहीं पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, लोकल नेता हैं, वही जिम्मेवार है ना। लगभग में पूरा श्रेय उन्हीं लोग जाता है, क्योंकि उन्हीं लोग 2-4 गो मिल जाते हैं गाँव से, और उसी तरीके से पैसा अर्जित कर लेते हैं, जाके खाता करवाते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले लोगों तक सुविधाएं नहीं, हाँ वो अलग बात है। और राशन कार्ड वाली रही बात, जहाँ तक हम मेरा समाज के हिसाब से बताना चाहते हैं कि पूरा बिहार के ये 5 साल राशन कार्ड बंद कर देंगे ना, तो हमको लगता है कि हर गली हर नली में पानी ऐसे ही पहुँच जाएगा। सब मैंने पानी के संरक्षण करके उसको डैम वगैरह बना के सब जगह पहुंचाने का काम करेंगे, तो पूरा हमको लगता है पूरा बिहार में खुशहाली आ जाएगा। इसलिए सिंचाई पर बहुत जरूरी होना चाहिए। कितना पढ़े लिखे हैं? हम तो मैम ग्रेजुएट हैं। नौकरी ना मिला जी? मनरेगा में ये आप सर चोरमन साथ काम कर लियो, कुछ दिन काम करें। अब देखिए भैया का जानते हैं जितना पेड़ में पत्ता नहीं है, लगभग योजना अगर खुल जाएगा ना, जानकारी रखे हुए हैं, लगभग योजना खुल जाएगा अगर जांच हो जाए तरीके से, तो गरीब के पैसा इसी चल गया है खाता में। 1 लाख रुपया एक घर पर चल गया होगा। इतना पैसा लूट हो गया। इतना 1 करोड़ पैसा 20 दिन में खर्चा हो जाता है। मैं 1 करोड़ 20 दिन में यहाँ से लगभग 16 लाख रुपया, हम पंचायत के नाम नहीं लेना चाहते हैं, 1 करोड़ पैसा आया था। बात का विरोध क्यों नहीं ना? DDC DDA जितना इस बात का विरोध क्यों
ऑडिट करवाने के लिए पैसा, जो पैसा करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है 20 दिन में, उसको ऑडिट कराने में 15 लाख रुपया लेके जाते हैं पटना लोग। और पटना जाके सब गरीब के पैसा, एक घर के जो पैसा है, जो 1 लाख रुपया मान समथिंग साल भर में मैंने 10,000 कुछ पैसा बचता है, एक लेबर का आता है पैसा, वो सब एक घर के लिए सोच लीजिए कि 10 वो परिवार होता है, 10 वो मार देता है पैसा, 200 रुपया गाड़ी भाड़ा दे के पूरा। घटना को आप लोग उजागर क्यों नहीं करते? गांव के जो लोग हैं, आम जनता जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो विरोध क्यों नहीं करते? देखिए मैम, यहाँ पर ही दबा दिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको कुछ यहाँ पे कुछ है ना, कुछ एरिया के हिसाब से, तो आपको सामने खुल के बोलना नहीं, लोग नहीं चाहते हैं। अभी तो भाग रहे थे, पूछ रहे थे। कुछ नहीं, खाली मुंह पर टेबल यहाँ पर कुछ कह देंगे तो अलग बात है, मगर जो ज़मीनी स्तर से जो निकालना चाहिए, जैसे मनरेगा पर पूरा रोक होना चाहिए था। जब मनरेगा शुरू लॉन्च किया, बिहार में आया था, यहाँ जो भी हमारा क्षेत्र में, उसी टाइम अगर निगरानी करते नहीं तो आज बिचौलिया गया जाके घर मकान बिल्डिंग बना के नहीं रहता। यहीं पर लोग स्थिति है मनरेगा बहुत जेसीबी से काम हो जाता है। कितना सहमत? बहुत अच्छा, खुश है। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 99% लिखवा देंगे। अगर योजना खुलवाए जाए तो एक भी गरीब के खाता में पैसा नहीं गया होगा। अगर जाएगा ना तब पूरा हम जितना भी मोबाइल ले लें सब गिरवी रख दें, फ्री दे देंगे। अगर कोई कह देगा गरीब के हमारा जो 10,000 आता है साल भर में एक लेबर के लगभग पैसा, अगर कह देगा कि 5,000 ले लें, अभी हम मोबाइल फ्री दे देंगे। 1% भी आदमी कोई करवा देंगे तो फ्री मोबाइल दे देंगे आपको। मिलता है मनरेगा वाला पैसा? आपको काम मिला है मनरेगा वाला? नहीं, हम लोग पैसा मिला है? नहीं मिला। किस क्षेत्र से आते हैं आप? हम लोग तो यही क्षेत्र में लोग हैं, इमामगंज से। चलिए, तो नहीं मिलता है। सही। युवा है, युवा किसको वोट करेंगे जी? 8 लाख युवा है पूरे औरंगाबाद लोकसभा में। देखिए, युवा तो वोट से करेगी महागठबंधन को। क्यों करेगी? क्योंकि महागठबंधन की सरकार ने बेरोजगारों का दर्द को समझा है, रोजगार दिया है, तो वोट तो भाई उसी को करेंगे। बीजेपी रोजगार दिया? क्यों, कैसे बेरोजगार, क्यों बीजेपी दिया है रोजगार? बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां की बात की थी, नौकरियां मिली नहीं। बच्चे ग्रेजुएट होकर MA करके PhD करके आज पकौड़े तर रहे हैं, और ये लोग बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां दिए ना जी, आत्मनिर्भर बना दिया आपने। क्या आत्मनिर्भर बना दिया? आज मेरे पास 100 रुपया नहीं है, हम कैसे एक दुकान खोल सकते हैं? 500 रुपया नहीं है, इसका क्या मतलब आत्मनिर्भर का? सारा नौकरी खाते जा रहा है, रेलवे में बहालियाँ कम होते जा रही है, ये सब पे किसी का ध्यान नहीं है। अगर युवा लोग का अपना भविष्य देखना है तो महागठबंधन को वोट करना होगा। मतलब भविष्य देखना है तो महागठबंधन को वोट करना पड़ेगा। मई में लोकसभा चुनाव होना तय है, बहुत जल्द डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। हाल ही में सूचना आई है कि अब शायद आचार संहिता भी लगने वाला है बहुत जल्द। इस पर देखना ये है कि इस बार औरंगाबाद में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। हमने यहाँ के लोगों से जानने का एक छोटा प्रयास किया कि इस बार इस क्षेत्र में सुशील सिंह, जो लगातार पिछले 3 बार से इस क्षेत्र के सांसद हैं, उससे यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है। और आके लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि इस लोकसभा लोग कैसा बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ होने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू रॉय।